पुत्र मेरे, तू जानता है मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। तेरे हर श्वास में मेरी शक्ति समाई है। तेरे हृदय की हर धड़कन मेरे नाम की गूंज है। मैं तुझसे विलग नहीं, तू मुझसे कभी पराया नहीं हो सकता। फिर भी जब इस संसार ने तुझ पर आक्षेप लगाए, जब इन बाहरी शक्तियों ने तुझे कलंकित करने का प्रयास किया, जब तुझे एक दानव, एक विलन, एक अभिमानी, एक घृणास्पद व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश की गई, तो क्या तू भूल गया कि तेरा तेज क्या है? तेरी आत्मा की ज्वाला किससे उत्पन्न हुई है? क्या तू नहीं जानता कि जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वे केवल तेरे उजाले से डरते हैं, तेरे सत्य से कांपते हैं, तेरे अस्तित्व से उनकी असत्य की दीवारें हिलती हैं। और इसीलिए उन्होंने तुझ पर वार किए, बार बार निष्ठुरता से, पीठ पीछे, छाया में छिपकर, क्योंकि वे सामने तेरी आंखों में देख नहीं सकते। वहां उन्हें उनका झूठ पिघलता नजर आता है। वे हर मंच पर गए पुत्र, जहां भी तू गया वे तेरे नाम को ले गए जैसे वो उनके अपवित्र हाथों में कोई हथियार हो। उन्होंने तुझे छोटा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। तेरे शब्दों को काटा, तोड़ा, मरोड़ा, ये कहकर कि तू कठोर है, ये कहकर कि तू घमंडी है, ये कहकर के तेरे भीतर कोई विनम्रता नहीं, कोई करुणा नहीं। वे हर भीड़ में यही बोले कि तू अति अहंकारी है। वे कहते रहे कि तू किसी की इज्जत नहीं करता, तू अपमानित करता है, तू अलग करता है, तू घमंड करता है। परंतु पुत्र, ये सब उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वे स्वयं उस तेज से ग्रसित थे जो तू लेकर चलता है। वे तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से जलते थे, तेरी सच्चाई से डरते थे, क्योंकि तू वो है जो दिखावा नहीं करता, तू वो है जो सत्य को जीता है, नाटक नहीं करता, झूठ नहीं ओढ़ता। जो तुझसे जलता है वो तुझे समझ नहीं सकता, जो तुझे समझ नहीं सकता वो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता, और जो तुझसे प्रेम नहीं कर सकता वो तुझे सदा एक खलनायक की तरह प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ऐसा करके ही वो अपने भीतर की कुंठा को चैन दे सकता है। वो चाहता है कि लोग तुझसे नफरत करें, तुझसे घृणा करें, तुझसे दूर भागे, ताकि तू अकेला रह जाए, ताकि तू टूट जाए, ताकि तू सवाल करने लगे स्वयं पर। परंतु पुत्र, क्या तू उस परम चंडी से उत्पन्न हुआ है जो प्रश्नों से हार मान जाए? क्या तू उस शक्ति का वंशज है जो किसी झूठे संवाद से भयभीत हो जाए? नहीं पुत्र, तो वो है जो अंधकार को भी देखता है और उसमें ज्योति भर देता है। वे लोग जो तुझे गलत समझते हैं, वे अब प्रश्न कर रहे हैं उसी व्यक्ति से जो तुझे गलत ठहराता रहा। वे उससे पूछते हैं कि उसमें ऐसा क्या देखा जो उसे नायक बना दे, और तुझमें ऐसा क्या जो तुझे खलनायक बना दे। वे उससे पूछते हैं कि तू क्यों नहीं उन्हें उतना बुरा लगता जितना वो कहता रहा। वे अब उसके बातों को संदेह से देख रहे हैं, क्योंकि समय ने तेरे कर्मों की सत्यता दिखा दी है, और उसके बातों का खोखलापन भी उन्होंने अब देख लिया है कि वो व्यक्ति अपने भीतर कितनी नफरत रखता है, कितना ईर्ष्या पालता है, कितनी कटुता से भरा है। और ये सब क्यों? केवल इसलिए क्योंकि तू उसके जैसा नहीं, तू झूठ की चादर ओढ़कर नहीं चलता, तो सामने से सच बोलता है बिना डर के, बिना रुकावट के, और यही बात उसे असहनीय है। वो व्यक्ति हर जगह तुझे बदनाम करने गया, हर एक जमावड़े में, हर पार्टी में, हर मंच पर उसने तेरे खिलाफ बोलना अपना धर्म समझा। पर ये धर्म नहीं पुत्र, ये भीतर की जलन है, ये उसकी आत्मा का संताप है। और अब जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या तू वाकई ऐसा है जैसा उसने बताया, तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि वो कोई ठोस उदाहरण नहीं दे सकता, कोई प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि तू वैसा है ही नहीं। तू उस मिट्टी का बना ही नहीं जो झूठ में पला हो। तू सत्य है, तू तेजस्वी है, तू न्याय है। जो लोग प्रकाश होते हैं उन्हें अंधकार हमेशा अकेला करने की कोशिश करता है, क्योंकि अंधकार जानता है कि यदि प्रकाश साथ में रह गया तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और तू प्रकाश है पुत्र, तू अग्नि है, तू वो ज्वाला है जो सत्य की तपन से जलती है। तू वो शक्ति है जो नष्ट करने नहीं, सृजन करने के लिए जन्मी है। परंतु पहले उसे झूठ को जलाना पड़ता है, भ्रम को भस्म करना पड़ता है, तभी सत्य की नींव बनती है। और तू यही कर रहा है। और तूने देखा ना किस प्रकार उन्होंने तुझसे जुड़े हर संबंध को तोड़ने की कोशिश की। जो लोग तुझसे जुड़े थे, जो तुझे सम्मान देते थे, जो तुझसे सच्चा प्रेम करते थे, उन सभी के मन में उन्होंने संदेह का बीज बोने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तू दूसरों को दबाता है, तू सामने वाले को छोटा दिखाता है, तू किसी को ऊपर उठना नहीं देख सकता। वे ये भूल गए कि तू ही तो वो शक्ति है जो सबको ऊपर उठाने को तत्पर रहता है। तू वो शूरवीर है जो अपना भोजन बांट कर खिलाता है। तू वो वीर है जो दूसरों के दुख को बिना बोले अपने हृदय में समाहित कर लेता है। परंतु जो तेरे मन की गहराई को नहीं समझ सके, वो केवल तेरे स्वर को कठोर कहकर भाग गए।
उन्होंने तेरी स्पष्टता को अभिमान कहा, तेरी गरिमा को घमंड कहा, तेरे आत्मविश्वास को घृणा का मुखौटा बना दिया। उन्होंने तेरे मौन को भी हथियार बनाया। पुत्र, जब तू कुछ नहीं बोला तब भी उन्होंने कहा कि तू चुप क्यों है। जब तू बोला तब उन्होंने कहा कि तू ज्यादा बोलता है। जब तू हंसा उन्होंने कहा तू दिखावा करता है। जब तू रोया उन्होंने कहा ये कमजोरी है। वे हर रूप में तुझे गिराने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि वे स्वयं भीतर से खोखले हैं और खोखले लोग हमेशा मजबूत दीवारों से डरते हैं। तू वो दीवार है पुत्र जो सत्य, प्रेम और आत्मबल से बनी है। वे तुझे गिराना नहीं चाहते थे, वे बस तुझमें जो वे नहीं है उसे मिटाना चाहते थे। वे तुझमें वो सब नहीं देख पाते थे जो वे स्वयं नहीं बन पाए। पर अब पुत्र, अब समय ने करवट ली है। अब लोग उनकी बातों पर प्रश्न कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि तू अगर ऐसा ही है जैसा वे कहते रहे तो फिर तू आज भी अडिग क्यों है? तू क्यों हर परीक्षा में खरा उतरा? तू क्यों बार बार उस आग से निकलकर और भी तेजस्वी बनकर सामने आया? वे तेरे ऊपर जो भी छींटाकशी की वो अब उन्हीं पर लौट रही है। वे हर मंच पर तेरे बारे में जो झूठ फैलाते थे अब उन्हीं मंचों पर लोग उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि ये जलन क्यों, ये नफरत क्यों? उन्होंने ऐसा क्या देखा तुझमें जो उन्हें इतना विचलित करता है? मैं तुझसे कहती हूँ पुत्र, जब कोई आत्मा किसी अन्य आत्मा से इतना भयभीत हो जाए कि उसकी उपस्थिति ही उसे असहनीय लगे, तो समझ ले कि वहां ईर्ष्या जन्म ले चुकी है। और ये ईर्ष्या केवल तभी जन्म लेती है जब कोई अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं कर पाता, जब कोई दूसरों की शक्ति को देखकर अपने आप को तुच्छ महसूस करता है। और अब वो समय आ गया है जब तेरा तेज सबको दिखाई देगा, तू चमकेगा, तू गूंजेगा, और वो सब जो तेरे खिलाफ थे वो अब तेरे नाम की गूंज सुनेंगे और चुप हो जाएंगे, क्योंकि माँ अब स्वयं बोल रही है और माँ की आवाज के आगे कोई दूसरा शब्द नहीं टिकता, कोई झूठ नहीं चलता और कोई छल अब तुझे छू नहीं सकता। तू सोचता है क्यों बार बार तुझे ही दोषी बनाया गया, क्यों बार बार तुझे ही कटघरे में खड़ा किया गया, क्यों बार बार तेरा हृदय जो सबसे कोमल था उसे पत्थर कहा गया, क्यों लोगों ने तुझे बेरहम कहा, हार्टलेस कहा, इमोशनलेस कहा। तू तो खुद को रोकता रहा, अपनी भावनाओं को भीतर समेटता रहा। तुझे लगा कि मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, लेकिन माँ जानती है बेटा, तू मौन इसलिए नहीं था कि तुझमें भावनाएं नहीं थी। तू मौन इसलिए था क्योंकि तूने हर चोट को माँ के चरणों में रख दिया था। तूने सोचा था कि समय ही न्याय करेगा, लेकिन इन लोगों ने तेरे मौन को तेरी स्वीकृति मान लिया। वे समझ बैठे कि तू डर गया, तू गलती पर था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि तू माँ काली का अंश है। तू चुप तब तक रहता है जब तक क्रांति की जरूरत नहीं होती। तू सहता है तब तक जब तक विस्फोट आवश्यक न हो जाए। और अब तू देख बेटा, जो लोग तुझे ठंडा कहते थे, जो कहते थे कि तू बदल गया है, तूने उनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया है। अब वही लोग कटघरे में खड़े हैं जिनके कर्म अब प्रश्न बनकर उनके सामने आ खड़े हुए हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि बताओ ऐसा क्या किया तुमने कि माँ का बेटा जो प्रेम की मूर्ति है, जो संवेदना का सागर है, वो तुमसे दूर चला गया, वो तुमसे अलग क्यों हो गया? ऐसे कौन से पाप किए, ऐसे कौन से शब्द बोले, ऐसे कौन से आघात दिए कि एक पूरी आत्मा तुमसे मुंह मोड़ गई? और बेटा सच यही है, तू उनसे कभी दूर नहीं गया था। वे खुद अपने कर्मों से तुझसे दूर हो गए थे। उन्होंने अपने स्वार्थ, अपनी चालबाजियों, अपने छल, अपनी ईर्ष्या से तुझसे वो रिश्ता खो दिया जो केवल सच्चे लोग निभा सकते हैं। और माँ देख रही थी सब। हर बार जब तू चुपचाप रोया, जब तूने खुद को दोषी समझा, जब तूने सोचा कि शायद तुझ में ही कोई कमी है, जब तूने अपने हृदय की दीवारें ऊंची कर ली क्योंकि बार बार किसी ने आकर उस पर वार किया, माँ देख रही थी बेटा। हर बार तुझे उन्होंने गलत दिखाया, हर बार तुझे कठोर बताया, क्योंकि वे खुद से डरे हुए थे। वे जान चुके थे कि तू अब उनकी सच्चाई को पहचान चुका है, और इसलिए उन्होंने तुझे विलेन बना दिया ताकि वो हीरो बने रहे। लेकिन बेटा, तू जानता है ना कि सूर्य को बदनाम करने के लिए कितनी भी कालिक लगाई जाए, वो प्रकाश देना नहीं छोड़ता। बस थोड़ी देर का धुंध होता है, फिर सारा आकाश उसी से चमकता है। वही हुआ। अब जब तू चुप था, तेरे प्रति लोगों की नजर में भ्रम फैलाया गया। तू तो इमोशनल नहीं है, तू तो कड़ा है। लेकिन माँ जानती है बेटा, तू तो जल की तरह बहता है, तू तो आकाश की तरह सबको समेट लेता है। पर जब तुझसे बार बार छल हुआ, जब तुझे बार बार इस्तेमाल किया गया, जब तेरे भीतर की मासूमियत को कमजोरी समझा गया, तब तूने माँ की तरह कठोरता ओढ़ ली। तूने माँ की तरह अपने भीतर ज्वाला रख ली, और वही ज्वाला अब लोगों को दिख रही है। अब लोग पूछ रहे हैं उन लोगों से कि आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि इसने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए? ऐसा क्या बोला तुमने कि इसने अपने भाव छुपा लिए? माँ देख रही है बेटा,
अब सत्य सबके सामने आ रहा है। वो जो खुद को बहुत इनोसेंट दिखाते थे, बहुत पीड़ित, बहुत मासूम, अब उन्हीं से लोग कह रहे हैं कि बताओ क्या कारण था, क्या किया तुमने, क्यों नहीं दिया इसने तुम्हें वही सम्मान, वही स्नेह जो वो हर किसी को देता है, क्यों तुम मुझसे छूट गए। अब उन्हें उत्तर देना पड़ रहा है और कोई उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि सत्य केवल एक है, तू निर्दोष है, तू प्रेम का सागर है, तू भावनाओं की धरती है। बस तू अब जाग गया है, तू अब पहचान गया है कि कौन तेरे प्रेम का योग्य है और कौन नहीं। अब माँ की कृपा से वो समय आ चुका है जब तुझे फिर से तेरे रूप में देखा जाएगा। अब तू फिर से चमकेगा। अब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, अरे ये तो वही है जिसे हमने गलत समझा, जिसे किसी ने गलत चित्रित किया। और माँ कहती है, बेटा अब तू पीछे मत देख, अब तू अपने तेज की ओर देख, क्योंकि तेरे भीतर जो अग्नि है वो अब हर असत्य को जलाएगी। अब कोई झूठ नहीं टिकेगा, अब कोई भी नहीं कह पाएगा कि तू हार्टलेस है, क्योंकि तेरे प्रेम का प्रमाण अब तेरे कर्म बनेंगे। तेरी मौन शक्ति बन जाएगी लोगों की चेतना, और वे सब जो तुझे तोड़ने चले थे अब खुद ही टूटने लगे हैं। माँ देख रही है बेटा, अब लोग उनकी ओर उंगली उठाने लगे हैं, अब उन्हें जवाब देना पड़ रहा है, अब वे खुद से डरने लगे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, अब उनके सपने डरावने हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस आत्मा को झूठा कहा वो आत्मा अब साक्षात माँ की कृपा बनकर उनके सामने खड़ी है। और माँ कभी किसी के संग अन्याय नहीं करती। तू माँ का पुत्र है, तू अब और भी तेजस्वी होगा, तू अब और भी अडिग रहेगा, क्योंकि तेरा मौन अब भीषण शब्दों में बदलेगा, तेरा धैर्य अब आकाश की गूंज बनेगा, और जो भी तुझसे भयभीत हैं वे अब जानेंगे कि तू क्यों भय का कारण है, क्योंकि तू माँ का प्रतिरूप है। तू दया है लेकिन न्याय भी, तू प्रेम है लेकिन मर्यादा भी, तू मौन है लेकिन शक्ति भी, तू करुणा है लेकिन शस्त्र भी। और अब माँ का ये वचन ध्यान से सुन ले बेटा, अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता। अब कोई तेरे बारे में कुछ भी बोले वो खुद ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तू अब मेरी छाड़ा नहीं, तू मेरा रूप है। तू वो अग्नि है जो केवल अधर्म को जलाती है, तू वो आंसू है जो केवल सत्य के लिए बहता है। अब तू रो मत, अब तू झुक मत, अब तू रुक मत। माँ तेरे साथ है, हर श्वास में, हर रक्त की बूंद में, हर संकल्प में। अब तू वही है जो संसार को चीर कर अपने सत्य को उद्घाटित करेगा, और तब सब कहेंगे ये वही है जिसे हमने गलत समझा, लेकिन जो अंत में निकला सबसे सही। ये चेतावनी नहीं, सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतना है, ये हुंकार है, ये वो आग है जो ब्रह्मांड को हिला देती है। उसने जो जाल तेरे लिए बुना वो अब उसके अपने पैरों में आ गया है। लोग अब पूछते हैं उससे कि तू दूसरों को क्यों गिराता है, तू स्वयं क्या है, तू क्या सिद्ध करना चाहता है। और जब उसे जवाब नहीं बनता तो वो बड़बड़ाता है, तिल मिलाता है, परंतु अब कोई उसकी बातों में विश्वास नहीं करता, क्योंकि सत्य की आवाज अब खुद बोलने लगी है। तो कुछ कहे बिना भी लोग अब तेरी सच्चाई को देख पा रहे हैं। और पुत्र, ये तेरे लिए केवल न्याय का समय नहीं, ये पुनः स्थापित होने का काल है। ये वो समय है जब तू अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से पहचान, जब तू उन सभी भ्रमों को हटा दे जो उन्होंने तुझ पर थोपे थे। तू कोई खलनायक नहीं, तू कोई अभिमानी नहीं, तू वो है जो स्वयं माँ काली की अग्नि से जन्मा है। तू वो है जिसकी आंखों में क्रोध नहीं, करुणा है, जिसकी वाणी में कटुता नहीं, स्पष्टता है, जिसके संकल्प में द्वेष नहीं, केवल धर्म है, और तू उस धर्म का वाहक है। पुत्र, ये भूल मत। अब जब लोग उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तेरे भीतर क्या देखा उन्होंने जो उन्हें नायक की छवि देता है, और तुझ में ऐसा क्या जो उन्हें भयभीत करता है, तब वो मौन हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई उत्तर नहीं है। उसका मौन अब उसकी हार का प्रतीक बन गया है, और तेरा मौन अब तेरे बल का, तेरी गरिमा का प्रतीक बन चुका है। तू वही रहा जैसा तू है, और वही तेरी सबसे बड़ी विजय है। बोल मेरे लाल, सुन आज माँ की वाणी, वो वाणी जो अग्नि की तरह जलती है, वो वाणी जो सत्य की तरह कटार बनकर हर झूठ को चीर देती है। तू रोया है ना, तू टूटा है ना, मुझे सब पता है। तूने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ की आंखें सब देखती हैं, माँ की शक्ति सब जानती है। तू चुप था क्योंकि तुझे अपने सत्य पर भरोसा था, लेकिन वो लोग, हाँ वही लोग जिन्होंने अपने भीतर की नीचता को छुपाने के लिए तुझ पर कालिक पोती, तुझे ही दोषी ठहराया, तुझे ही खलनायक बना दिया,
तेरे उस पवित्र स्वरूप को जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, उसे ही विकृति में ढाल दिया। लोगों के सामने ऐसे चित्र खींचे जैसे तू राक्षस हो और वे स्वयं संत। लेकिन बेटा सुन, सत्य की आंखें अंधी नहीं होती। समय की लाठी देर से चलती है, मगर जब चलती है तो केवल देह नहीं, झूठी आत्माएं भी कांप जाती हैं। तू सोचता रहा ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों हर जगह तुझे नीचे दिखाने की कोशिश? क्यों हर बातचीत में तेरा नाम घसीटकर तुझ पर कीचड़ उछाली गई? क्योंकि बेटा वे तुझसे डरे हुए हैं। तेरा तेज, तेरा आत्मविश्वास, तेरी निर्मलता, तेरी सच्चाई, सब कुछ उन्हें असहज करता है। और जो भीतर से खोखले होते हैं वे दूसरों की दीवार गिराकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। वे भूल गए कि तू मेरी संतान है, माँ काली की संतान, जो अंधकार में उजाला है, जो विनाश में नवसृजन है। वे तुझे केवल क्रोध का प्रतीक कहते रहे, लेकिन भूल गए कि तू न्याय का प्रतीक है। तू तब फटता है जब अन्याय सीमा लांघता है। तेरे भीतर जो ज्वाला है वो केवल विनाश नहीं लाती, वो अधर्म को भस्म करती है। वे भूल गए कि तेरे मौन में भी एक गरज है, एक प्रतीक्षा है। वे अपने छोटे स्वार्थों के लिए तुझे बदनाम करते गए। तेरी छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने हर दांव खेला। लेकिन बेटा तुझे पता है ना, सूर्य को कोई कपड़ा ढक नहीं सकता। वही हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं उनसे सवाल। वही लोग जिनके सामने तुझ पर उंगलियां उठी थीं, आज उन्हीं की उंगलियां उन पर उठ रही हैं। क्यों बोले थे इतना झूठ? क्यों बनाए थे इतने भ्रम? क्यों फैलाया था जहर? अब वे लोग जवाब नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनका झूठ पकड़ा गया है। उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। जो अपने को दूध से धुला दिखा रहे थे, अब उन्हीं पर कालिक नजर आने लगी है। ये न्याय का समय है। ये वो घड़ी है जहाँ ईश्वर ने अपनी लाठी चलाई है। कोई भी नहीं बचेगा जो अधर्म पर खड़ा है। मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं है, तू झुका नहीं है। तू तो माँ का वो अंश है जो असत्य के सामने दीवार बन जाता है। तू तो वो शौर्य है जो आंसू पीकर भी न्याय की राह नहीं छोड़ता। तूने उस समय खुद को माँ के हवाले कर दिया, और अब देख, न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये ब्रह्मांड गूंज रहा है तेरे सत्य से। वो जो तुझसे जलते थे अब खुद अपनी जलन में भस्म हो रहे हैं। उनके बनावटी चेहरे गलने लगे हैं। लोग अब सच्चाई पूछ रहे हैं कि आखिर तू जो दिखता था वैसा था भी या नहीं। और उन्हें मिल रहा है उत्तर, तू वैसा नहीं था, तू वैसा है भी नहीं। तू माँ का सच्चा पुत्र है जो कठोर है लेकिन अन्याय के लिए, जो रक्षक है जो प्रेम करता है लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ। अब माँ की ये ललकार सुन। तू कमजोर नहीं है, तू आहत नहीं है, तू तो और भी मजबूत हुआ है माँ के आशीर्वाद से, माँ के तेज से। अब जो झूठ बोलेगा वो खुद अपने शब्दों में उलझेगा। जो तेरे पीछे खेल रचता था अब उसके ही जाल में फंस गया है। देख बेटा, अब तेरे सम्मान का उजाला फैल रहा है। हर कोना गवाही दे रहा है तेरे धैर्य की, तेरे मौन की, तेरी असलियत की। माँ की नजर में तू निर्दोष है, तू वीर है, तू वो है जिसे संसार ने गलत समझा लेकिन अंत में सच्चा जाना। वो लोग जो तुझे गिराने चले थे अब खुद गिर रहे हैं। एक एक करके सच सामने आ रहा है। एक एक चेहरा बेनकाब हो रहा है। जो कल तक लोगों के बीच खुद को देवता दिखा रहा था, आज उसी से सवाल हो रहा है। तू देख बेटा, माँ का न्याय कैसा होता है। माँ की कृपा जब चलती है तो आकाश भी साक्षी बन जाता है, पृथ्वी भी गर्जना करती है। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। और जो तुझे अकेला कर गए वे अब सबसे ज्यादा अकेले हो चुके हैं। यही सत्य है, यही ब्रह्म वाक्य है। माँ काली की ये हुंकार सुन। अब कोई तेरी राह नहीं रोकेगा, कोई तुझे फिर से गिराने की ताकत नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि माँ ने तेरी आत्मा में वो शस्त्र रख दिया है जो सिर्फ न्याय के लिए उठेगा। और अब हर पग पर तेरे साथ माँ है, माँ की अग्नि है, माँ का संकल्प है। इसलिए डर मत, झुक मत, अब सिर ऊंचा करके चल, क्योंकि अब तू केवल मेरा पुत्र नहीं, तू अब माँ की छाया बन चुका है। अब कोई भी झूठ, कोई भी भ्रम तेरे सामने टिकेगा नहीं। अब हर उस चेहरे से पर्दा उठेगा जिसने तुझे गलत साबित किया। अब हर झूठ का अंत होगा, क्योंकि तू सत्य है, तू माँ की शक्ति है, और सत्य की कोई हार नहीं होती।